ये लीजिए आपके फल। धन्यवाद ऋषि कुमारो। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करे। लाइए, अपनी टोकरी आगे कीजिए। इतने जतनों से एकत्रित किए मैंने ये फल, इस अंधकार में पुनः ठोकर लग गई तो इधर उधर फिर से गिर जाएंगे ये फल। मैं ठहरी एक वृद्ध साध्वी, कैसे ले जाऊंगी इन्हें मेरे साथ में। लाइए, हम आपकी सहायता कर देते हैं। बताइए, किस और रहती हैं आप? तुम दोनों चलोगे मुझे छोड़ने? अवश्य, आइए। इस समय फल क्यों एकत्रित कर रही थी, और वो भी इतने सारे? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और इसीलिए मैं फल इकट्ठे करने निकल जाती हूँ सांझ को। परंतु आज तनिक दूर आ गई हूँ और मार्ग भटक गई हूँ। तो आप भगवान वाल्मीकि के आश्रम में क्यों नहीं आ जाती? उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। नहीं नहीं, कोई है जिसका दायित्व मैंने उठा रखा है। ये फल भी उसी के लिए ले जा रही थी मैं। किसके लिए? जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रही है। अपना तो अब कोई है नहीं, तो उसी की सहायता में स्वयं को व्यस्त रखती हूँ। वेशभूषा से तो साध्वी दिखाई देती है, परंतु रूप उसका महारानी सा सुंदर है। उनका नाम क्या है? नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु हाँ, इतना ज्ञात है कि उस बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या नाम है उसका? सीता। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने। मिल गई देवी सीता। अरे वो ध्यान में होगी। तुम दोनों कहाँ चल दिए? अपनी प्रतीक्षा के सुंदर अंत को देखने। माता सीता को ही तो खोज रहे थे हम। किंतु क्यों? हम आपको सब बता देंगे, परंतु पहले आइए, महादेव ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा है। शीघ्र ही माता सीता के पास चलते हैं। बस यही इसी गुफा में है वो देवी सीता। हम आ गए माता सीता। रुको कुछ। इस गुफा को देखकर लगता नहीं कि यहाँ बहुत समय से कोई आया है। वो सीता कहीं आती जाती कहाँ है? सदा तपस्या में लीन रहती है। हाँ, किंतु आप तो आती जाती होंगी ना? मैं तो वृद्ध हो गई हूँ ना, तो बस कभी कभी। भैया शीघ्र चलिए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलो चलो, शीघ्रता से अंदर चलते हैं। बस अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। थोड़ी सी श्वास ले लो। तुम दोनों आगे जाकर बाएं मुड़कर आगे चले जाना, और फिर तुम गुफा के केंद्र तक पहुंच जाओगे।
देवी सीता, माता सीता, देवी सीता कहाँ है आप? ये कैसी ध्वनि है? ये गुफा बहुत पुरानी है कुश। आगे बढ़ते रहो, कुछ पत्थर गिर गए होंगे। देवी सीता, माता सीता, बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, किंतु आपकी बहन कुछ कर भी पाएगी या आप? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि जो कार्य वर्षों से 2 महाराक्षस नहीं कर पाए, वो कार्य एक स्त्री कर पाएगी। परंतु अब विश्वास होगा जब शूर्पणखा की गति और मति के समक्ष शीश झुकाएंगे आप लोग। ऐसा क्या कराई हो उनके साथ? देवी सीता, माता सीता, माता सीता। चलिए भैया, आगे चलकर देखते हैं। नहीं कुश, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। उस देवी ने कहा है तो माता सीता अवश्य ही यहाँ होंगी। चलिए चलकर उन्हें ही यहाँ ले आते हैं। आगे का मार्ग वो ही बताएंगी। कहाँ गई वो? यही तो छोड़ा था, अवश्य ही बाहर चली गई होंगी। माता, भीतर आइए। माता, बताओगी भी? ऐसा क्या करके आई हो शूर्पणखा? मैं लव और कुश को गुफा में बंद करके आई हूँ भैया। वो दोनों मूर्ख बालक गुफा में बंद हो चुके हैं। गुफा में बंद करने से क्या होगा? हमें अपने राक्षसों को वहां भेजकर उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मूर्ख बालक पूरी रात्रि गुफा में बंद रहेंगे और सीता को खोजने का समय खो चुके होंगे। और जब तक वो बाहर निकलेंगे, सूर्योदय हो चुका होगा। और तुम्हारे हर संदेह का उत्तर मैं नहीं, लव और कुश की मृत्यु देह देंगी। तब तक के लिए तुम आनंद उठाओ शूर्पणखा के षड्यंत्र का। ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया। हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके।
यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् प्रणाम प्रभु। श्री राम राम श्री राम। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। हम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए! प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो केवल सिंह और मूषक रहते हैं। सिंह का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे। विलंब से आए हैं किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता।
उन्हें खोजने गए थे। पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत। बालकों, समय आ गया है। आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज। गुरुदेव। रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे हम रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सज है हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है।
और जब तक हम जीवित हैं उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण वो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है। प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है, उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। ऐतराज, चार ना सही तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी,
मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बूटियां प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु, शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। यह युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। मुखिया आदेश। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा।
जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो, तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूँ आर्यसमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम श्री राम श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लवकुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। ये युद्ध, त्याग कीजिए ये अस्त्र। प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? मौन है हनुमान ज्ञान की अनजान।
शस्त्रों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज। आज यात्रा रामायण से पूर्ण होगी। यह हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं। जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा! अद्भुत, अप्रतिम! राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने। राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को